साहित्य या समाज जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आप सब लोग जानते हैं कि भारत में चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और हर जगह इस बात पर बहस हो रही है कि सरकार जो नई बनी उससे लोगों की क्या उम्मीदें हों, उस सरकार को कैसा काम करना चाहिए, कैसा आपका सांसद हो, क्या जनता के मुद्दे हैं। और इन सब के साथ एक जो बड़ी बात होती है वो यह भी कि चुनाव में लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई बार यह होता है कि टेलीविज़न पे तमाम बहसें हो रही हैं, अखबारों में बड़े बड़े लेख छप रहे हैं, चौक चौराहा बातचीत होती रहती है चुनाव को लेकर, लेकिन जब मतदान प्रतिशत की बात आती है तो वो प्रतिशत कई इलाकों में काफ़ी कम होता है। तो चिंता होती है कि भाई सबसे बड़े लोकतंत्र में हम रहते हैं भारत में, तो चुनाव के प्रति लोगों की जागरूकता इतनी कम क्यों है। तो आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं विषयों पर बात करना चाहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि चुनावों में कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, क्या जनता के मुद्दे हों, क्या होने चाहिए। और इस विषय पर बात करने के लिए दो खास लोग हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम स्वागत करते हैं किशोर मंत्री साहब का, जो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, और प्रदीप सिंह जी का, जो दैनिक जागरण अखबार के ब्यूरो चीफ हैं। आप दोनों ही लोगों का स्वागत हमारे कार्यक्रम में। प्रदीप जी, आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं कि अब तो क्योंकि घोषणा पत्र भी जारी होना स्टार्ट हो गया है, कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी की भी 2 बैठकें हो चुकी हैं घोषणा पत्र कमेटी की। क्या मुद्दे होने चाहिए दरअसल इस चुनाव में लोगों के? देखिए, चुनाव में तो राजनीतिक मुद्दे ही जो हैं वो रहते हैं, और ख़ास से जिस तरीके से आपने कहा, तो जो जन कल्याण के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे लगातार काम हो रहा है, और जो ये सरकार जो 10 साल से केंद्र में है और ये जिन एजेंडे को लेकर के आ रही है, तो जनता जो है वो उसके मूल फोकस में है। और जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो चिकित्सा की योजना हो, शिक्षा की योजना हो, आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की योजना हो, आप देखेंगे कि चौतरफा हर क्षेत्र में जो कार्य है उस कार्य को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। और एक परिकल्पना की गई है अपने देश की, चूँकि अपना देश वर्ष 2047 में विकसित भारत हो जाए, हम जो है वो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आज़ादी का ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत काल है, तो एक मायने में भारत जो है वो उस स्थिति में बढ़ रहा है। आज देखेंगे कि आज से 10 साल पहले हम जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्था में हम बहुत निचले पायदान पर थे। भारत की जो शक्ति है, यहाँ का जो इतना बड़ा मानव संसाधन है हमारे पास, हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, तो जिस प्रकार से मानव संसाधन का विकास होना चाहिए उस हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो विकसित नहीं थी। लेकिन 10 सालों में आपने देखा कि एक बड़ा छलांग जो है वो भारतवर्ष ने लगाया है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए पूरे विश्व की। और ये 2047 में जो लक्ष्य है सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को कहते हैं कि 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है। तो वो विकसित भारत कहाँ होगा? वो विकसित भारत हर क्षेत्र में भारत का परचम लहराना, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में परचम लहराना, हम शिक्षा के क्षेत्र में जो है आप देखें कि लगातार जो तकनीकी जो संस्थान थे, जो उच्चतर तकनीकी संस्थान थे, उनमें किस प्रकार से इजाफा हुआ है। राज्यों में जो है वो IIM, IIT और तमाम जो है वो हायर एजुकेशन के संस्थान खोले गए हैं। तो ये जो विकास हुआ है ये चौतरफा विकास है, और ये विकास की गति जो है ये सतत बनी रहे, ये अनवरत चलता रहे। तो इस ओर जो है वो जनता का ध्यान है। मुझे लगता है कि अब ये सामान्य मुद्दे के बीच में ये चुनाव नहीं, ये चुनाव जो है वो देश के स्वाभिमान का भी चुनाव है कि किस प्रकार से भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। तो उसको साबित करने के लिए भी ये चुनाव है। अब इस प्रकार की शिकायत लोगों की नहीं रह गई है कि हमारे यहाँ जो है वो विकास के जो बुनियादी सवाल थे, उन सवालों को लेकर के जनता जो है वो परेशान हुआ करती थी। अब जो है वो हम अगले स्टेज पे जा रहे हैं, जहाँ भारत जो है वो विकसित भारत के रूप में दर्ज होगा। और इस सपने को आगे बढ़ाने के लिए हर एक भारतीय का जो है वो योगदान है। और जिस प्रकार से ये चुनाव आया है, तो ये चुनाव जो है वो अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए ये आया है कि आपका प्रतिनिधि जो है वो आपके क्षेत्र के विकास की बात करे
और जो विकास का खाका है यहाँ का और जो हमारी समस्याएं हैं, खास करके वह सोसाइटी जहाँ तक उनकी ज़रूरतें हैं तो उनको भी ध्यान में रख करके और सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी योजनाओं को निचले स्तर तक हम पहुंचाने का प्रयास करें। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अब आप देखें कि किस प्रकार से बदलाव हो रहा है। आप देखें कि अगर हम कृषि की बात करें, बहुत बड़ा सेक्टर किसानों का है इस देश में। हम झारखंड की बात अगर करेंगे तो झारखंड में बहुत तेज़ी से लोग जो है वो वैकल्पिक खेती की तरफ जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से सरकार का ये प्रयास रहा है, जो अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं उसके माध्यम से। और एक जो ये कहा गया कि हम जो है वो अपनी ताकत को पहचाने, तो अब किसानों की जो सम्मान निधि की बातचीत आई, पहले किसान जो है वो परेशान हुआ करते थे, लेकिन जब इस तरीके की योजनाएं आई और कहीं ना कहीं से उन्हें संसाधन उपलब्ध कराया गया, जहां खेती के लिए सिंचाई के लिए बिजली की ज़रूरत थी, वहाँ बिजली मैसर नहीं थी, वहाँ सौर ऊर्जा के जरिए कुसुम योजना चल रही है। ये जो योजनाएं हैं ये क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हमारा देश जो है वो अलग अलग सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में जो है वो हम बहुत तेज़ी से अब विकसित हो रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे जो हैं वो लोगों के जो एक बड़ा सेक्टर को जो कैटर करता है, तो ये सब मुद्दे चुनाव में जो हैं वो आएंगे। और भी ढेर सारे मुद्दे हैं। मेन जो मुद्दा है कि हम विकसित भारत की ओर किस प्रकार से आगे बढ़ें, ये चुनाव जो है वो उसमें जो है वो एक मील का पत्थर साबित हो। मंत्री जी, आप अभी भी कार्यक्रम से आ रहे हैं कि हमारा संसद कैसा हो कार्यक्रम में आप थे और आपको और भी कार्यक्रमों में जाना है जी। तो रियली आप लोग वो काम कर रहे हैं जो जागरूकता बढ़ाने की बात हम करते हैं, वो चैम्बर कर रहा है, तो इसके लिए पहले तो आपको साधुवाद। और अब हम ये आपसे समझना चाहते हैं कि कैसे पार्टिसिपेशन बढ़े लोगों का, कैसे अपनी बात लोग रखें, कैसे चुनाव में आकर वोट करें। देखिए, लोकतंत्र का ये महापर्व है और इसकी खूबसूरती है 140 करोड़ जनता जो है इसको देख रही है और 100 करोड़ जनता उसमें भाग भी लेती है। तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि हर लोग को अपना मतदान जरूर करना चाहिए। मतदान करने से ही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती और मजबूती बनी रहती है। और इसको सिर्फ हमारे भारत में नहीं देखा जा रहा है, पूरे विश्व के पटल में देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी आबादी में लोकतंत्र कैसा काम कर रहा है। जहाँ तक है कि जो भी अभी प्रदीप सर ने बताया कि काम हो रहा है, ये ठीक है, लेकिन अभी हमको चुनाव करना है। चुनाव करना है, ऐसा सांसद चाहिए जो हमारी आवाज़ बन सके, जो दिल्ली में जा कर के हमारी बात रख सके और मनवा सके। आज हम अगर झारखंड की बात करें, रांची की बात करें, तो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। पूरे राज्य के गणित में हम लोग अभी नीचे से दूसरे पायदान पर हैं। तो ये एक चिंता का विषय है और मैं चाहूँगा कि हमारा सांसद इसको गंभीरता से ले। हम लोग ऐसे साफ सुथरे छवि के सांसद को चुने जो अब हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाए और इस रांची के विकास के लिए, झारखंड के विकास के लिए प्रयास करे और वो यहाँ के कार्यक्रम नियोजित करे। अभी कई जगह मैं देखता हूँ कि सांसद का नाम उनके जगह के अनुसार उनका परिचय मिलता है। अरे गोडा का ऐसा सांसद है, ये रेल ले आया, हवाई जहाज ले आया। तो इस तरह का हमको सांसद चाहिए जो जैसे हमारा धोनी से रांची का नामकरण हुआ है, वैसा हम सांसद चाहते हैं जिसके नाम से, रांची के नाम से उस सांसद की पहचान हो पूरे देश में। एक तो वो है, दूसरा कि हम लोग मतदान बहुत घर से बढ़ चढ़ के लोगों को ले के चलें और मतदान जरूर कराएं। हमारा मतदान का प्रतिशत बहुत ऊंचा होना चाहिए। पिछली बार से मैं कहता हूं कि मिनिमम और 15-20% आगे बढ़ के होना चाहिए, ताकि उसका मैसेज एक जाता है जो लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन मतदान है उस दिन हम लोग छुट्टी मना रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये आपका अधिकार है और 5 साल के बाद ये अधिकार लौट के आया है। आप इसका प्रयोग जरूर करें। नए मतदाता भी इस साल काफ़ी बढ़े हैं। नए मतदाताओं से भी मैं कहूँगा कि आप बहुत सोच समझ के परख करके आप मतदान करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और परिवार के वैसे लोगों को भी मतदान केंद्र में लाएं जो नहीं आते हैं। और अपने मतदान के लिए अब तो बहुत अच्छा ऐप में आप देख सकते हैं आपका बूथ नंबर कहाँ है, आपका वो
कितना नंबर में आपका क्रमांक संख्या क्या है, ये सब आप देख सकते हैं। और अगर उसमें भी असुविधा हो तो भी टोल फ्री नंबर सरकार के द्वारा दिया हुआ है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे विचार से, और मैं जहाँ तक चैम्बर के माध्यम से ये चाहूँगा कि हमारा राज्य का विकास करने वाला सांसद होना चाहिए, जो यहाँ पर उद्योग को लाए, यहाँ पर व्यापार को बढ़ावा दे, यहाँ की अर्थव्यवस्था को आगे सुदृढ़ करे। यहाँ के कृषि क्षेत्र के बहुत सारे योजना सरकार के द्वारा आती हैं, लेकिन नीचे धरातल तक नहीं पहुँचती है, जानकारी का अभाव है, उनको अवेयरनेस करें। तो ये सब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम समझते हैं कि हमको उसका भी विवेचना करना चाहिए, और जो भी चुन के आएंगे अच्छे होंगे, अच्छे से अपना कार्य करें, ईमानदारी से कार्य करें। मैं तो आज के समय में यही चाहता हूँ, जिससे कि हमारा राज्य का विकास हो। देखिए, व्यापारी वर्ग ऐसा है जिससे मतलब आम जनता की उम्मीदें भी रहती हैं और सरकार की उम्मीद भी रहती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं आप लोग, और आप लोग सामाजिक गतिविधियों में आप लोग भाग लेते भी हैं काफ़ी आगे बढ़ के। जागरूक मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात जो आप कर रहे हैं, इसको लेके क्या चैम्बर की कोई योजना है, आगे कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं आप लोग ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े? बहुत जल्द हम लोग मतदान की जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें योजना ला रहे हैं। हम लोग उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग इसमें कार्यक्रम निश्चित करेंगे अपने साथियों के साथ में, और हर व्यापार और उद्योग में हम लोग अपना एक लेटर देंगे, जिसको कहा जा सकता है कि फतवा जारी करेंगे कि आप जा करके अपने कर्मचारी को, अपने अधीनस्थ जो भी काम करते हों, आपका चाहे वो सुपरवाइज़र हो, चाहे कोई भी तरह का व्यक्ति हो, एक दरबान हो, ड्राइवर हो, उसको भी आप मतदान करने का अवसर जरूर दें और उसको प्रोत्साहित करें। उस दिन उसके लिए आप छुट्टी दें और अपने पॉकेट से उसको कुछ खर्चा भी दें कि भाई तुम इसको आज मतदान दिवस मनाओ, खुशी से मनाओ, ये हमारा पर्व है और पर्व की तरह मनाओ, और लेकिन मतदान जरूर करना। ये जरूर उसको हम लोग को सुनिश्चित करना चाहिए, और ये चैम्बर करेगा। प्रदीप जी, जो भूमिका पत्रकारों की है कि आज के वक्त में उम्मीदें पत्रकारों से लोगों की हैं कि वो अच्छी खबरें दें, अच्छे तरीके से करें, जागरूकता को बढ़ाने के लिए अखबारों को, मीडिया के दूसरे चैनल्स को कैसे काम करना चाहिए? देखिए, मतदाता जागरूकता का जो ये अभियान है, खास करके आप देखेंगे तो मीडिया ने जो है वो चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले, जब ये लगातार, मुझे लगता है कि इस वर्ष की शुरुआत से ही मतदाता जागरूकता अभियान जो है वो विभिन्न माध्यमों से, खबरों के माध्यमों से जो है, और वो अभी से नहीं, अभी से लेकर के ये मतदान के दिवस तक जो है ये चलता रहता है। हम वैसी सक्सेस स्टोरीज़ भी करते हैं, हम उन लोगों के बारे में भी बताते हैं। आप देखेंगे कि वैसे लोगों के बारे में भी बताया जाता है कि जो खटिया पर जो है वो मतदान करने के लिए जाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण जो है वो लोगों के सम्मुख रखता है। इसके अलावा जो प्रयास हो रहे हैं वो बहुत अभिनव प्रयास निर्वाचन आयोग की तरफ से हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने सबका मतदान सुनिश्चित करने के साथ साथ सबका नाम वोटिंग लिस्ट में हो, इसके लिए बहुत कम्प्रिहेंसिव अभियान चलाया है पूरे देश भर में, और झारखंड में भी बहुत अब बड़ा अभियान चला है और काफ़ी दिनों से चल रहा है। मतदाता पुनरीक्षण से लेकर के नए मतदाताओं की लिस्टिंग, और इसके बाद अब जो ये अंतिम प्रक्रिया चल रही है कि कहाँ कहाँ किस प्रकार से मतदान केंद्रों का निर्धारण किया जाए। और अब तो आपको जान करके जो है वो आश्चर्य होगा कि पहले पोस्टल बैलेट जो है वो आदमी के लोगों को मिला करता था, तो इस बार पत्रकारों के लिए भी ये सहूलियत जो है वो निर्वाचन आयोग ने प्रदान की है कि जो पत्रकार उस दिन फील्ड में रहते हैं, जिनको निर्वाचन आयोग से कवरेज का पास इशू होता है मतदान केंद्र के भीतर बाहर प्रवेश करने के लिए, वो भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से ये जो है वो यह निश्चित करता है इस तरह की कवायद की बड़े पैमाने पर जो है इस बार जो है वो एक्सरसाइज जो हो रहा है निर्वाचन आयोग का, इसका फलाफल दिखना चाहिए। और आज भी झारखंड हालांकि देश के वैसे राज्यों में शामिल है जहां मतदान का प्रतिशत अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, फिर भी जो हम लोगों का अनुभव है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मतदान करते हैं। और इसकी वजह मुझे लगता है जब लोगों से बातचीत होती है तो वहाँ
जो बुनियादी सहूलियतें और ज़रूरतें हैं उनको ज़्यादा उसकी आवश्यकता महसूस होती है, तो वो ज़्यादा आग्रही होते हैं बनिस्बत ये जो मतलब हम लोगों की एक चुनौती जो है कि शहरों में जो मतदान का प्रतिशत है इसको बढ़ाया जाए। और चूँकि ये मतदान जो है वो आम चुनाव जो है वो गर्मी के समय में होगा, तो कहीं ना कहीं से यह लोग जो है वो सुनिश्चित करें कि हम जो है वो सुबह में जल्दी जो है वो उठ करके और मतदान जो है वो निर्वाचन आयोग ये भी कहता है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो यह सुनिश्चित अगर हम कर लें, अगर हम गर्मी बढ़ने के पहले जो है वो जा कर के मतदान केंद्र में लाइन में लग कर के लग जाएं और आप अगर पहले मतदाता हैं तो वहाँ उनका उनको जो है वो उनके स्वागत की व्यवस्था होती है, उनको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है और ये प्रमाण पत्र गौरव का भी एहसास दिलाता है कि आपने जो लोकतंत्र के पर्व में जो आपका जो है वो आपकी सहभागिता जो है यह सुनिश्चित करती है। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत उत्साहित रहते हैं सबसे पहले मतदान करने के लिए। तो ये सब जो प्रक्रिया है, ये सब जो प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं से जो है वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए है। और भारत हमारा जो है वो लोकतंत्र, हम एक लोकतांत्रिक देश, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और अपने देश में लोकतंत्र को लगातार सतत मजबूत करने के साथ साथ हम जो है वो लोकतंत्र के लिए विश्व स्तर पर ही, विश्व मंच पर भी भारत जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिमायती है। और 5 वर्षों पे चुनाव, नियत समय पर चुनाव, और अब तो जो है वो एक बात चल रही है, उस पर बहस भी चल रही है, ये आगे हो सकता है संभव हो कि एक देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं, ताकि जो इतना बड़ा फोर्स लगता है और एक कहीं ना कहीं से जो संसाधनों पर अधिक खर्च आता है, तो वो एक साथ चुनाव जो है वो देश में हो जाए। तो ये इसकी भी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ वर्षों में ये संभव हो पाएगा। अब ये होगा तो इसके जो है वो फलाफल और बेहतर आएंगे। लेकिन मतदाता जागरूकता के लिए और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कुछ उपाय जो हैं वो करने चाहिए। जैसे हम लोग बताते भी हैं कि अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की भौगोलिक परिस्थिति थोड़ी विषम है, तो उन क्षेत्रों का चुनाव, हालांकि एक जो बड़ी परेशानी पहले थी ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके कि वैसे तत्व जो मुख्य धारा से अलग थे वो मतदान नहीं करने के लिए लोगों पर दबाव बनाते थे, ये इन प्रकार हर एक तरीके से वो तत्व जो हैं वो इस बार हावी नहीं हो सकेंगे, वो हावी नहीं है, उनको पीछे धकेल दिया गया है। ये बहुत बड़ी जो है वो चुनौती जो पहले थी, जो चुनाव के समय में जो है वो अतिरिक्त फोर्स लगाना पड़ता था, पहली बार जो है वो चुनाव हो रहा है कि जिसमें संवेदनशील जो केंद्र, मतदान केंद्र हैं उनको बनाने का आधार जो है वो ये नक्सल गतिविधियों को नहीं बनाया गया है। इस बार संवेदनशील, अति संवेदनशील, इसकी व्याख्या उस स्तर पे नहीं की गई है। जो क्रिटिकल बूथ हैं उनको जो है वो नज़दीक से लोगों को लाने के लिए भी फोर्स, जो वहाँ सुविधा जो है वो दिया जाएगा। अब किसी ग्रामीण क्षेत्र में मतदान केंद्र जो है वो नियत स्थान से बहुत ज़्यादा दूर जो है वो नहीं होगा। लोगों को अगर कहीं ऐसा लगेगा कि लोगों को आने जाने में परेशानी होगी तो जो नियम कायदे कानून है उसके मुताबिक प्रशासन जो है वो उनकी भी व्यवस्था करेगा। वो यह निश्चित करेगा कि लोग आएँ और वो अपना मतदान करें। नदी है, नदी अगर पार कराना हो, पहाड़ है, पहाड़ी है, उसको पार कराना हो, जिस क्षेत्र में भी हो, अगर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है तो उनके लिए संसाधन वगैरह मुहैया कराए जाएं। तो ये बहुत बड़ा एक मुझे कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा यज्ञ है जिसको निर्वाचन आयोग कराने की तैयारी में जो है वो लगातार 5 साल जो है वो सतत प्रयास करता रहता है जी। और इसका फलाफल जो है वो अगले चुनाव में जो है वो चुनाव जब यहाँ झारखंड में मतदान होगा तो उस दिन अवश्य दिखना चाहिए। अच्छा मंत्री जी, जो प्रदीप जी बात कर रहे हैं कि जैसे हम लोग पहले सच में वोट होता कि बाप रे बूथ कैप्चरिंग होगा, कितना दूर है वोट, इस गांव का पोलिंग बूथ तो किसी तीसरे गांव में है। बिल्कुल, कितना बदला है चुनाव सर आपका? तो आपने तो कई चुनाव को देखा है, कितना कुछ बदल गया? नहीं, बहुत कुछ बदल गया है और ये बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। लोगों में जागरूकता काफ़ी हो रही है और उमंग भी है, उत्साह भी है कि हम मतदान आ रहा है और हमको मत देना है। बस 2-3 चीज़ें जो वो एक तकलीफ़ की बात जो बताई कि भाई हम भी समझते हैं कि वृद्ध आदमी को, वृद्धा लोगों को, विकलांग को या किन्नर समाज के उन लोगों को, इस तरह के कुछ समाज हैं
जिनको भी इसमें जोड़ने की और उनको भी उत्साहित करने की आवश्यकता है, और उसका भी चिन्हित पहले से हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिस पार्ट में हम लोग सोच रहे हैं कि उनका भी एक बड़ा संख्या है जिनको हम लोग मतदान करा के अपना प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। और मतदान के लिए हर आदमी उत्साहित है। नए मतदाता जो नए आए हैं, जो 18 साल और 21 साल वाले हैं, उनमें एक अलग पहली बार वोट देंगे, तो उनको तो वो दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, और कब होगा, कैसे देना है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अभी हम देख रहे थे कि चुनाव आयोग ने कहा है, जो आप जिस चर्चा आप कर रहे हैं कि ORS का घोल ये समाप्त चाहिए, मतलब जो प्राइमरी चिकित्सीय सुविधा है वो भी मतदान केंद्र पर है, ताकि जो बीमार लोग हैं उनको दिक्कत नहीं, या जो स्वस्थ भी हैं और जा रहे हैं, गर्मी का मौसम है तो दिक्कत हो। ये जो महिलाएं हैं जिनके वोटिंग को लेके कई बार तो देखा था, कई जगहों पे महिलाओं का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, पुरुषों से ज़्यादा होता है, बिल्कुल। और कई जगहों पे महिलाओं का प्रतिशत घटता है। एक और समस्या आती है कि जिसकी चर्चा प्रदीप जी कर रहे थे कि गाँव में वोटिंग काफ़ी हो जाती है, परसेंटेज बढ़ जाता है, और शहरों में वोट का परसेंटेज कम रहता है। समग्र तौर पर सबको जोड़ने के लिए कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा रहे, शहरी और जो ग्रामीण मतदाता है उन दोनों का भी बराबर भागीदारी रहे चुनाव में, इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, अब शहर में भी इसकी जागरूकता आई है, ऐसी नहीं। इस बार आप जरूर देखेंगे कि हमारा मत का प्रतिशत बढ़ेगा, शहर में भी बढ़ेगा। और कुछ बूथ को ये लोग एक्सक्लूसिव बूथ के रूप में भी मैंने देखा पिछली बार की बैलून लगा के और सजा के और उसको एक्सक्लूसिव बूथ बनाया जा रहा है, और आदर्श बूथ। और मैं देखता हूँ कि सामाजिक संगठन को भी इसमें आगे आना चाहिए, जो अपने स्तर से वहाँ पर पानी का, बिस्किट का, चाय का एक इंतज़ाम रखे, जिससे फ्रेंडली जिस तरह से वातावरण बने कि हाँ, हम लोग मतदाता हैं और हमारे लिए चाय, बिस्किट, पानी का इंतज़ाम है। निश्चित रूप से वो कुछ दूर से आते हैं, और ये सरकार को हर चीज़ में करना संभव नहीं है, और उनको लाना भी नहीं चाहिए कि यहाँ सरकार करे। सरकार को वो जगह दे दे। मैं सभी संगठन से मैं गुजारिश करूँगा कि 2 टेबल लगाएं, पानी रखें और बिस्किट रखें, चाय रखें। आप किसी पार्टी का पोस्टर नहीं लगाएं, आप मतदाताओं को उत्साहित करने के लिए आप ये काम करें। तो मेरे विचार से ये एक फ्रेंडली और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, एक शांतिपूर्ण। हम लोग जो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, जो आपने कहा कि बूथ कैप्चरिंग का बात या और किस तरह का, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोग इसके लिए हम लोग ये चीज़ चाहते हैं कि ऐसा वातावरण बने, सरकार ध्यान दे। DC साहब को से भी मेरा निवेदन होगा, वो बुला करके 150 संगठन को एक 2 बूथ का जिम्मेवारी दें, जो वहाँ पर गर्मी को देखते हुए जिसको जो भी करना हो, चाय, ठंडा, गरम, छाछ, लस्सी, जो पिलाना हो पिलावें, और मतदाता को मतदाता भगवान के रूप में उसको देखें, उसको चिन्हित करें, उसको प्रणाम करें। वही हमारे भविष्य के निर्माता हैं, हमारे देश के भविष्य का उन्हीं के हाथों में है। तो ऐसे थोड़ा हम लोगों को भी एक कदम आगे बढ़ना होगा। जी। अच्छा, जो जर्नलिज्म हो रही है, जैसे जनता की बात लोग उठा रहे हैं, लाइव रिपोर्टिंग गाँव से की जा रही है, क्या लगता है कि कहाँ पे पत्रकारिता को और काम करना चाहिए पत्रकारों को, ताकि और भी ग्रास रूट की खबरें जो हैं वो सामने आए? देखिए, अब तो सक्सेस स्टोरीज पे काम करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से जो चेंजेज हो रहे हैं, उन बदलाव को हम लोग अब अगले स्टेज में जो है वो जा रहे हैं। मुझे ध्यान में आता है कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो उस समय बहुत बुनियादी आवश्यकताओं को लेकर के जो है वो हम लोग जर्नलिज्म करते थे। लेकिन अब ये चीज़ें, अगर बदलाव आ रहा है सोसाइटी में, तो हम सोसाइटी के बदलाव को भी लोगों तक जो है वो सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करें। अगर इस देश में धुएं से जो है वो महिलाओं को मुक्ति मिली है, तो इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए, और उससे जो है वो पर्यावरण को नुकसान से बचाने के साथ साथ जो है वो किस तरीके से जो बीमारियां होती थी, घातक बीमारियां, उन बीमारियों का प्रसार रुका है, यह भी लोगों को बताना चाहिए। किस प्रकार से समय की बचत हुई है, किस प्रकार से लोगों में अब फ्रिक्वेंटली जो है वो परिवहन के जो संसाधन विकसित हुए हैं, तो वो कितना इक्विप्ड हो रहे हैं। आप देखिए कि मतलब जो मेधावी छात्राएं हैं, वो पहले निकल नहीं पाते थे,
अब क्या है कि अब सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, तो केंद्र सरकार चलाती है, राज्य सरकार भी चलाती है योजनाएं। ये सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के जो उनका फ़ायदा जो लोगों को मिलता है, तो एक जो कहते हैं वंचित वर्ग को भी जो जिस प्रकार से लाभ पहुंच रहा है, उन चीज़ों को भी सामने लाना चाहिए। भारत में बार बार ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव जो है वो एक चुनाव के रूप में नहीं देख करके हम जो 100 साल के विकसित भारत की जो कल्पना है, उस कल्पना को साकार करने की दिशा में हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। पत्रकारिता का जो काम है, जो असली चीज़ जो है वो सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं या जो चेंजेस होने चाहिए, जो अपेक्षाएं लोगों की हैं, उन अपेक्षाओं से भी लोगों को अवगत कराते हुए, और ये जो एक असंतुलन जो था वो बीच में जो बढ़ रहा था, वो असंतुलन किस प्रकार से कम हो रहा है, उसको इंगित करते हुए अगर मुझे लगता है कि काम हो तो एक लोगों को भी दिशा मिल पाएगा, वो समझ पाएंगे कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब एक ही मिनट है मंत्री जी, क्या अनुरोध करना चाहते हैं आप लोगों से? नहीं, मेरा तो मानना ये है कि हर लोगों को जैसा कि पहले मतदान फिर जलपान, इस विधि पर जाना चाहिए। और जैसा कि पिछले 5 साल में काफ़ी हमारा राज्य के जो संवाददाता हमारे सांसद हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया है। और आप एक अच्छे सांसद को चुने, एक अच्छा लोकतंत्र बनाए जो हमारी बात को वहाँ सांसद भवन में जाकर रख सके। और देश को भी हम लोग को देखना है कि देश का भी सिर झुकना नहीं चाहिए, उसके प्रति भी जो लोग सोचते हैं उसको भी ध्यान रखना चाहिए। और अपने राज्य का, अपने रांची का भी, शहर का भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर कैसे उद्योग आए, व्यापार आए। इस तरह का जो भी हमारे लोगों को, हमारी जनता को, हमारे जो व्यापार और उद्योग चलाने वाले लोग को जो अच्छा निर्णय लें और एक अच्छा सांसद दे, मैं तो यही चाहूँगा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त नहीं है कि बातचीत आगे बढ़ाएं। आप सब लोगों को मेरी बातचीत, हम लोग की बातचीत अच्छी लगेगी, मुझे इसकी उम्मीद है। और वोट देना है, जिस दिन भी आपके क्षेत्र में मतदान की तारीख तय है, उस तारीख पर घर से निकलिए, मतदान के दिन लाइन में लगिए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि वोट से ही आप सरकार बदल सकते हैं और ये सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे अब इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन, इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्ते।